हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को देखा था कि किस तरह से ब्राजील के अंदर ये सारी चीजें नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे और वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पे और क्यों है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर और ब्राजील के अंदर जो पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जनरली पॉपुलेशन अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 5 ड्यू रीजन आप लोगों को दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे 3 लॉन्ग आंसर्स हैं। तो हम सारे आंसर क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं ताकि एक बार सुनो समझो और एग्जाम में आप उसको आसानी से लिख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पॉपुलेशन। आपका पहला क्वेश्चन है गिव रीजन का, पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट सोर्स। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक के अंदर पहले ही लाइन वो दिया हुआ है कि क्या सच में पॉपुलेशन हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्या वो एक बर्डन है, क्या वो एक रिसोर्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो पॉपुलेशन कितना क्वालिटी वाला है कि बस क्वांटिटी वाला है। क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो, उन लोगों के पास कोई हुनर ना हो, कोई स्किल ना हो, वो लोग काम ना करे, तो वो लोग बस क्वांटिटी बेसिस पे हैं, क्वालिटी बेसिस पे नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर दिया है इफ अ कंट्री हैज एक्सेस पॉपुलेशन, इफ इट हैज लेस पॉपुलेशन देन रिक्वायरमेंट, इट रिजल्ट इन अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना किसी कंट्री को पॉपुलेशन चाहिए, अगर उनका पॉपुलेशन उससे भी कम है तो उन लोगों का ग्रोथ क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। इसलिए किसी भी देश में पॉपुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे प्रपोर्शन में होना चाहिए और क्वालिटेटिव होना चाहिए देश की ग्रोथ के लिए। अगला पॉइंट क्या दिया, इफ अ कंट्री हैज द ऑप्टिमम एंड क्वालिटी पॉपुलेशन, ऑप्टिमम मतलब जितना होना चाहिए उतना और क्वालिटी वाला होगा, तब वो पॉपुलेशन देश के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ब्राजील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। ब्राजील का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, एक जगह पे कितना ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ब्राज़ील के केस में एक जगह पे कम लोग रहते हैं और जगह ज़्यादा है। इसका कारण स्टार्टिंग में 2 पॉइंट में दिया है, इजीली समझ में आएगा आपको। पहला क्या दिया है, ब्राज़ील ऑक्यूपाइज नियरली 5.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। वर्ल्ड में जितनी भी जगह है उसका 5%, 5.6% ब्राज़ील के पास होता है, जबकि वर्ल्ड में टोटल जितना पॉपुलेशन है उसका बस 2.78% ब्राजील के पास है। यानी लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। तो इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ब्राजील में कम होता है। अगले क्वेश्चन में वही चीज़ इंडिया के लिए पूछी गई है कि इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। बस कुछ नहीं करना, आपको फिर से वही परसेंटेज पे ध्यान देना है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड है इंडिया के पास उसका 2.41% लैंड है बस। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कंपेरेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। नियरली 17.58% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उसका 17% सिर्फ इंडिया के अंदर है। लैंड एरिया सिर्फ 2% है हमारे पास, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास 17% है। इससे ही पता चलता है हमारे पास जमीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, यानी यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी तो ज़्यादा होने वाली है। यह आपका था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पर्स इन अमेजन बेसिन। अब ब्राज़ील का जो अमेजन वाला पार्ट है, ब्राज़ील का जो अमेजन वाला पार्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी बिखरा हुआ है। कारण हमको पता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। बहुत ज़्यादा जंगल होने की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हो नहीं सकता। देखते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल इन अमेजन बेसिन इन नॉर्थ रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील इज नियरली 2000 mm। 2000 mm से ज़्यादा की बारिश वहाँ पे होती है। कहाँ पे?
अमेजन वैली के अंदर। और यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर भी जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस का पाया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और मॉइस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट आर सीन इन अमेजन रिवर बेसिन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अ डेंस फॉरेस्ट। ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरा अमेजन वैली के अंदर एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल, जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, इनएक्सेसिबल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर पुअरली डेवलप्ड इन दिस रीजन। अब सही बात है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से, हिली रीजन होने की वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता, यानी वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो इंडिया का ये पार्ट है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये पूरा जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जितना भी है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्या है देखेंगे। गंगा प्लेन इज अ प्लेन रीजन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गंगा कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, यानी गंगा ऊपर के साइड में लोकेटेड होती है। गंगा प्लेन इज ब्लेस्ड विद अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल एंड माइल्ड क्लाइमेट। एक अच्छा खासा बारिश यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे मॉडरेट टाइप का रेनफॉल हो और उसके बाद सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल है, यानी जो भी मिट्टी यहाँ पाई जाती है गंगा के किनारे वो काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ पे खेती आसानी से हो सकती है और क्लाइमेट कंडीशन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ रहता है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे जाता है। वहाँ पे अलग अलग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल रहेंगी ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने वाले हैं। इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी गंगा की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था आपका 5 गिव रीजन, ज्योग्राफिकल गिव रीजन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद करना बहुत आसान है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आपने वीडियो देख के लर्न करना स्टार्ट किया तो इजीली याद हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स हैं। लॉन्ग आंसर्स किस तरह के दिए हुए हैं। पहला जो इसमें आपका लॉन्ग आंसर है 4 मार्क का, वो है गिविंग एग्जाम्पल, कोरिलेट द क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से क्लाइमेट और पॉपुलेशन एक दूसरे से कोरिलेट करता है देखेंगे ब्राजील और इंडिया दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया तो क्लाइमेट और पॉपुलेशन ये क्लोजली रिलेटेड है। स्पर्श डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द रीजन हैविंग अ हैवी और ए स्केयर रेनफॉल एंड टू हाई टेम्परेचर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, या तो बहुत कम टेम्परेचर हो, यानी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो, ऐसे इन सब जगहों पे पॉपुलेशन हमेशा कम होती है। हमने देखा है हिमालय पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, अमेजन पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, अमेजन बेसिन पे भी ज़्यादा लोग नहीं है, हिमालय पे भी ज़्यादा लोग नहीं है, यहाँ पे स्पेयर्स पॉपुलेशन होता है क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ह्यूमन बीइंग। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इंडिया के केस की बात करूँ तो हिमालय पर्वत के पास ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्नो कवर्ड होता है, यानी पूरी तरह से बर्फ से लदा हुआ पहाड़ है, जिसके वजह से पॉपुलेशन हिमालय के पास भी कम है और उसी वजह से अमेजन के पास भी कम है, क्योंकि अमेजन में मैंने बताया आप लोगों को बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वहाँ पे लोग कम है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन रीजन हैविंग एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल जहाँ पे होता है, रेनफॉल है ना मॉडरेट टेम्परेचर, जहाँ पे एवरेज कम रेनफॉल होगा और मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन नियर द गंगा प्लेन, गंगा प्लेन के पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है, एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन है लोगों को रहने के लिए। Similarly, in Brazil, dense distributed of the population is found near the southeastern coastal area. साउथ ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ब्राज़ील में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि अमेजन से दूर है, प्लेन एरिया है, डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे होना
इजीली पॉसिबल हो सकता है। तो इंडिया और ब्राजील में ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये तो अब आप मैप देख के बता सकते हो। तो ये कारण है क्लाइमेट का कि क्लाइमेट और पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करता है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है कमेंट अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द फिगर 6.1। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पे एक इंडिया का मैप दिया हुआ है जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई है। तो जो आपको बोर्ड पे मैप दिख रहा है ये वही मैप है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बार आप टेक्स्ट बुक का मैप खोल के बैठना वीडियो के सामने ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। तो वो मैप रीड करना बहुत ईजी है। उस मैप के अंदर आपको बस पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 500 है। तो मोर देन 500 वाला इलाका है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला, तमिलनाडु और इन 4 स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया यहाँ से गंगा रिवर बहती है जिस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी, बिहार का बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे केरला और तमिलनाडु का भी बहुत ज़्यादा है। और अगर कम की बात करें उससे कम तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में, उससे कम गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में होता है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से उस टेक्स्ट बुक में देखा होगा, अगर मैप तो समझ में आया होगा। जिस जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है उसका जो कलर है वो काफ़ी उन लोगों ने डार्क कर रखा है। हमने टाइप्स ऑफ मैप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो हमें पता है कि क्लोरोप्लाथ मैप क्या होता है, डॉटेड मैप क्या होता है। तो इस तरह का मैप ये दिया हुआ है जहाँ पे डार्क कलर है यानी वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ की। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बस उस मैप को अच्छी तरह से रीड करना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड लॉन्ग आंसर क्या है। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। क्या क्या सेम है और क्या क्या अलग है इंडिया और ब्राजील के बीच के पॉपुलेशन के अंदर, देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, बोथ द कंट्रीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल एंड साउथ एंड रीजन। दोनों के दोनों कंट्री के नॉर्थ साइड में जो है, नॉर्थ साइड यानी हिमालय वाला रीजन और अमेजन वाला रीजन, दोनों में डेंसिटी कम है। क्यों है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड क्या है, इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। सिमिलरली ब्राज़ील के अंदर अमापा लोकेटेड इन नॉर्दर्न रीजन, ब्राज़ील के अमापा में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। वहीं पे इंडिया के हिमालय और जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि कैसा रीजन है वहाँ का। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में क्यों कम है और ब्राज़ील के अमापा में क्यों कम है, क्योंकि अमेजन वैली है वहाँ पे इसलिए। थर्ड क्या है, इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन। सिमिलरली ब्राजील डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस इन माटो ग्रोसो लोकेटेड इन सेंट्रल रीजन। इंडिया के मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन कम है, वहीं ब्राजील के माटोपोटो में भी पॉपुलेशन कम है। दोनों का दोनों सेंट्रल पार्ट में स्थित है यानी सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है। इसके कंपेयर में ये ज़्यादा है, नॉर्थ के कंपेयर में ज़्यादा है। यहाँ पे भी हिमालय के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा है मगर साउथ के कंपेयर में कम है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि नॉर्थ में दोनों ही कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम होता है। अगला क्या दिया है, इन इंडिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस इन थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट रीजन। सिमिलरली ब्राजील डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस इन अमेजन इन नॉर्थ रीजन। इंडिया के थार डेजर्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। उसी तरह से ब्राज़ील में जो अमेजन वाला पार्ट है वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम है। कम होने का कारण क्या है, मैंने आप लोगों को बताया बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, दोनों ही केसेस में जो पॉपुलेशन रहेगा वो पूरी तरह से डेंसिटी कम वहाँ पे हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या तो टेम्परेचर बहुत कम है, एक्सट्रीम जगहों पे हम रहना पसंद नहीं करते। आगे फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन। सिमिलरली इन ब्राजील डेंसिटी पॉपुलेशन हाई इन कोस्टल रीजन स्पेशली इन साउथ कोस्टल रीजन। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल पे पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ब्राज़ील के केस में साउथर्न कोस्ट पे ज़्यादा आता है, नॉर्थ में कम रहता है। कारण मैंने आपको बता दिया।
आगे डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन के अंदर। तो पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी लेस इन अमेजन रिवर। इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हाई इन गंगा रिवर बेसिन ऑन द अदर हैंड। जैसे गंगा की बात करें तो गंगा रिवर बेसिन के पास में हम लोग ने बोला पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट इन केस ऑफ ब्राज़ील जो अमेजन है वहाँ पे पॉपुलेशन पूरी तरह से कम होता है, कारण मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द इंडियन डेंसिटी पॉपुलेशन वाज 382। इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते थे। वहीं पे ब्राज़ील की बात करें तो सिर्फ कितने लोग रहते थे, 23 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ब्राज़ील का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 23 है, बट इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 382 है। यानी इंडिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और ब्राज़ील में कम लोग रहते हैं। तो ये आपका 3 लॉन्ग आंसर था और 5 जोग्राफिकल गिव रीजन था। आई होप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जब वो बुक लेके बैठे पढ़ने के लिए तो सारे आंसर्स उनको समझ में आते रहें, ताकि इजीली जल्दी जल्दी लर्न हो जाए। क्योंकि आपके ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस 1 साइंस 2 काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी पढ़ना चालू कीजिए। 12th का टाइम टेबल आ चुका है, उसी तरह से 10th का भी टाइम टेबल आ जाएगा। तो एग्ज़ाम दिवाली के बाद काफ़ी जल्दी से आने वाला है। तो गाइस पढ़ाई अपना चालू कर दीजिए। अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल।